मैं सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर म्यूट रहते हुए उच्चारण करें। माँ भगवती गायत्री हम सबका कल्याण कर रही है, करेगी, हमेशा रक्षा करेंगी, रक्षा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा अनुरोध है कि जो एक कोई खुला हुआ है कृपया म्यूट कर लेंगे तो साउंड सबको अच्छी लगेगी। मैं अपने लिए, आपके सबके मंगल के लिए आज के वक्तव्य को ग्राही होने के लिए अपने इष्ट से भी प्रार्थना करता हूं। कुछ मंत्र बोलता हूं, कुछ श्लोक बोलता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तू हमारे दुखों को, दुर्व्यसनों को, बुराइयों को दूर करो और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराओ। हे प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप श्रेष्ठ हैं। हमें जो भी समृद्धि प्राप्त हो वो सन्मार्ग से ही हमको प्राप्त हो, सन्मार्ग पर ले चलो। इसमें जो भी बाधाएं आए उनको दूर करो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। नर नारायण, देवी सरस्वती, व्यास और जगत गुरु श्री कृष्ण को मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ओ मैं आज फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो मैंने विषय लिया है कि समाज की क्या अपेक्षाएं हैं और श्रीमद् भगवद गीता उसको क्या संदेश देती है, इसी को बढ़ाऊंगा। मैंने जानबूझ के जो दार्शनिक पक्ष है उसको बहुत नहीं इसमें गहराई में जा रहा हूं मैं, जिससे कि ऐसा लगे कि गीता हम लोगों से भी कुछ संबंधित सामान्य जीवन में है अथवा नहीं। इससे पहले कि मैं उस चैनल को गीता श्रीमद् भगवद गीता के चैनल पे जाने वाले कोड का प्रयोग करूं, साथ में एक दो बात ये कहना चाहता हूं कि आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। दो घटनाएं हमारे सनातन धर्म के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। एक तो नृसिंह भगवान का प्राकट्य। भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी है। इतनी ऊंचाई जब भक्त हर जड़ चेतन में भगवान का मानने लगता है और सब कुछ अपना समर्पित कर देता है, तब भगवान उस तरह किस तरह प्रकट होते हैं उसके लिए उनको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान नृसिंहदेव, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों से हमारी हमेशा रक्षा करें। ऐसी शक्तियों की प्रहलाद के समय में भी आवश्यकता थी, आज के समय में भी आवश्यकता है। दूसरी एक घटना सनातन धर्म में शाक्त मार्ग के लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं शाक्त हूं, शक्ति की उपासना करता हूं। शक्ति में 10 महाविद्याओं का वर्णन आता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेशी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। अलग अलग रूप लिए हुए, अलग अलग गुण लिए हुए बहुत शक्तिशाली 10 महाविद्याएं हैं। इनमें यह माना जाता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या का
छिन्नमस्ता देवी का प्राकट्य वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, सबसे भीषण सा चित्र लगता है। एक देवी का चित्र है, सिर कटा हुआ है, अपना इधर उधर दो धाराएं जा रही हैं और अपना सिर भी सामने है, उसमें तीसरी धारा जा रही है। ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसकी कब मौका लगेगा व्याख्या करेंगे। जब बिल्कुल शाक्त का साधक परम ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है, छिन्नमस्ता की कृपा होती। तो मैं आज उनको भी नमन करता हूं। अब मैं अपने वक्तव्य की ओर बढ़ता हूं। मैं उसके लिए जैसे मैंने अनुरोध किया था कि मैं 3 बार ओंकार का उच्चारण करूंगा। आप लोग अपनी जगह से म्यूट हैं, आप लोग भी साथ दें। मैं आप तक पहुंचने का वाइब्रेशन में भगवती मुझे सहायता करेगी, आप लोगों को भी इसमें मेरी बात समझने में सहायता होगी। ओंकार क्यों बोला, क्या परम पद है, मैं कल बोल चुका हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। 3 बार मैं ओंकार का उच्चारण करता हूं। स्पाइनल कॉर्ड सीधी कर लें, जहां पर भी बैठे हैं। सांस भरें, सांस भर के आराम से आनंद उठाएं। आनंद लेते हुए जो स्वर है उस पर ध्यान दें, अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करें। ओ तो साथियों, मैं और हम सब इस सत्र में अर्जुन की तरह से अपने को समझें। यह सत्र स्वाध्याय का सत्र है, श्रीमद् भगवद गीता का सत्र है, अपने को जगाने का सत्र है, अपने को परिष्कृत करने का सत्र है। जैसे कहते हैं कि हर चीज युद्ध स्तर पर लेनी चाहिए, युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से मैं कहता हूं कि जो कल मैंने बात छोटी सी कही थी, तो आप इस समय अपने मन में उसी तरह से जो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन के लिए, युद्धाय कृत निश्चयः, मैं फिर कहता हूं आप छोटी छोटी बातों को याद कर लें। मैं आगे कहूंगा कि संस्कृत से भागने की आवश्यकता नहीं है। तो युद्धाय कृत निश्चयः, भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो केवल इतनी बात है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें, अपने मन में खूब पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ इसको भाग लें। जितना भी प्रयास होता है समझने का प्रयास करें। विजय हमारी ही होगी। विजय हमारी इसलिए होगी कि हमारे साथ कृष्ण है, और कृष्ण वहां पर है जहां धर्म है। यतो धर्मः ततः कृष्ण, जहां धर्म है वहां कृष्ण है। यतो कृष्ण ततो जयः, जहां कृष्ण है वहां जय है। हम श्रीमद् भगवत गीता की शरण में हैं, तो ये भी आप बिल्कुल मन में विश्वास करके चलें कि हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं। अब मैं कल आपको बता चुका कि मैं ही अपना शत्रु हूं, मैं ही अपना मित्र हूं, हमें अपना उद्धार स्वयं करना। अन्य बातें बताई, उसको मैं रिपीट न करते हुए आज की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बात और कहने से पहले कुछ लोगों के मुझे परामर्श प्राप्त हुए, उनका मैं बहुत आभारी हूं। जहां तक संस्कृत की बात है,
कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को संस्कृत से एक फोबिया सा है। फोबिया माने ज्ञान न होने के कारण। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, मेरा अपना अनुभव है, आप इसको अपनाएं, संस्कृत को अपनाने का प्रयास करें। ये देव भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, हमारे अपने ग्रंथों की भाषा है। जब हमारे अपने ग्रंथ देव भाषा में मात्र संस्कृत में लिखे गए हैं, उनको उसी में जानना चाहिए। कुछ लोग अरब वाली भाषा को अपना मान के अरब को बढ़ाते हैं, कुछ हिब्रू को बढ़ाते हैं। उन्होंने तो नहीं छोड़ा, तो हम क्यों कहते हैं कि नहीं संस्कृत को छोड़ते ही हम तो भाई संस्कृत बोले और हम भाग लिए? नहीं, भागो नहीं, संस्कृत को अपनाओ। देखिए आपको संस्कृत कैसे अपनाएगी। हम अपनाते थे, पहले पत्र लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। क्या हिंदी थी? संस्कृति तो है ये। अत्र माने यहां, कुशलम तत्र माने वहां, अस्तु माने हो। क्यों छोड़ दिया हमने? इसी को अपनाइए। भवता नाम किम, आपका नाम क्या है? मम नाम राजेंद्र, मेरा नाम राजेंद्र। अतिशोभनम, बहुत अच्छा। इन बातों को क्या फर्क पड़ता है? आपने जितने देखे होंगे बड़े बड़े डिपार्टमेंट, सब में संस्कृत के लोगो हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये अनुरोध है कि संस्कृत को आप अपनाएं, छोटे छोटे वाक्यों को अपनाएं। व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है शुरू में, आप डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग पे जाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन सत्संगों में रहेंगे और महापुरुषों के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे इन ग्रंथों को सुनते सुनते आप पे भगवती माँ, संस्कृत भाषा भी एक माँ है, वेद माता के रूप में है, तो ये भी आपके ऊपर कृपा करे। अस्तु, तो मैं संस्कृत बोलूंगा। अब मैं प्रयास ये करूंगा कि उसको आपको समझाने का प्रयास करूं, इतना कठिन ना हो जाए। कल मैंने जैसे उपनिषदों वगैरह की बात कही थी, उसको मैं थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। समाज ये जानना चाहता है कि उपासना की पद्धति श्रीमद् भगवत गीता में बताएगी तो क्या बताएगी। मैं उपासना पद्धति पे आता हूं। मैंने आपसे एक अनुरोध और किया था कि जो लोग भी, जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, चाहे वो गुटके के रूप में छोटी वाली है, चाहे ये इंग्लिश के ट्रांसलेशन में है, जिन्हें इंग्लिश अच्छी लगती है वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन वाली ले सकते हैं, वो गीता की पुस्तक अपने पास जरूर रखें। दो बात की दृष्टि से मैंने कहा था आपसे कि मैं जब संदर्भ दूं तो संदर्भ को टिक कर लें, अगर गीता, जिससे कि आप बाद में उस पर चिंतन कर सकें। अभी तो एक बात मैंने कह दी, आई गई बात हो जाती है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम देखें तो भाई क्या कहा गया, तो उस पुस्तक को आप अपने पास जरूर रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे एक दो बहन उठ के गई पुस्तक लेने के लिए, तो ये ऐसी ही बात होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने अपने पास पहले से रखा हुआ है, और जिनके पास नहीं है वो पेन पेंसिल लेके रखें, जिससे कि मैं जो संदर्भ बोलूं उनको नोट कर लें और बाद में उसे देखें। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक आदत, आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट्स हैं, सभी हैं, सबके लिखने पढ़ने का काम है। मैं जितने भी भाषण सुनता हूं सबके नोट्स बनाता हूं शॉर्ट में, जो बात मुझे अच्छी लगती है। मैंने आदरणीय श्री एस.सी. सिंह का उपनिषद पे भाषण सुना, तो मैं उनके नोट्स बना के आपको ये बता सकता हूं कि उन्होंने संक्षेप में क्या कहा था। सारी की सारी बात वो बाद में काम आती है, बहुत काम आती है। चलिए मैं उपासना पद्धति से शुरू करता हूं। आज मेरे ख्याल से 6 बजे समाप्त करना है। नहीं साहब, वही टाइम है आपका, 7 बजे। कोई 7 बजे, 6 बजे तो शुरू किया था। सॉरी, 7 बजे समाप्त करना। जी हाँ, ठीक है, 7 बजे समाप्त करना। जी सर। उपासना पद्धति के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिनके पास पुस्तक है वो 13वें अध्याय के 24 और 25 तीन श्लोक को देखें। उपासना पद्धति के बारे में सनातन वैदिक धर्म में काफी विविधताएं हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। रामकृष्ण परमहंस का ये कथन मुझे बहुत उपयुक्त लगता है कि किसी भी रास्ते से चलो, श्रद्धा विश्वास से चल के देखो, अंत में गंतव्य एक ही है। लेकिन मैं श्रीमद् भगवत गीता तक सीमित हूं, इसलिए ये बात कहूंगा कि 13वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में एक बात ये बताता चलूं कि श्रीमद् भगवत गीता वैकल्पिक व्यवस्थाएं देती है। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म ही हमारा इस तरह का है कि
वहां ये नहीं कह सकते कि भाई इस पुस्तक के एक शब्द को आप बदल नहीं सकते, जैसा लिख दिया है वैसा ही करोगे, बस ऐसा नहीं, वैकल्पिक है। इसलिए ये श्रीमद् भगवद गीता ग्राह्य है, सब लोगों के समझ में आने वाली बात है। जिस स्तर की हमारी बुद्धि, जिस स्तर का हमारी रुचि है, उसको ये पकड़ सकती है। कैसे? इन 24 और 25 में क्या कहा गया, मैं संस्कृत में बोल देता हूं, मुझे अच्छे श्लोक लगते हैं ये, उसके बाद में बताने का प्रयास करूंगा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यहां तक इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, संक्षिप्त में आप समझ लें एक मेडिटेशन की बात कही कि एक उपासना पद्धति है मेडिटेशन। ये अगले शब्द जो हैं वो दार्शनिक शब्द हैं कि आत्मनि पश्यन्ति, अपने अंदर देखते हैं, आत्मना आत्मानम, जो अपने अंदर स्थित भगवान है उसको देखते हैं, आत्मना अपने द्वारा। तो ये मेडिटेशन का एक तो मार्ग हो गया, उपासना का। गीता ये कहती है कि एक मार्ग है मेडिटेशन। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, एक सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग होता ज्ञान, ज्ञान में ये जानना कि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जो ज्ञान की बात है कि मैं सच्चिद आनंद हूं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये शरीर में नहीं हूं, ये सब चीजें मैं नहीं हूं, सब नश्वर है, इस तरह की बातें जो ज्ञान है, ये जो मार्ग है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल आपको ये संक्षेप में बताता हूं कि जिसमें हम अद्वैत भावना ये अपने रूप में स्थित होना चाहते हैं, सारी बाहरी चीजों को छोड़ के, उस सांख्य योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग कह सकते हैं आप, नॉलेज की, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं मेडिटेशन पहला, दूसरा कह सकते हैं डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। तीसरा मार्ग है कर्म योगेन चापरे, कर्म करना, कर्म योग करना, निष्काम भाव से भगवान के लिए करना। ये आगे मैं बताऊंगा अगर कोई बात आती है तो। इसको कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, इंग्लिश में से कहा गया डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। तो 3 मार्ग उन्होंने बता दिए, मेडिटेशन से जाइए, नॉलेज से जाइए, या डिसिप्लिन ऑफ एक्शन से जाइए। एक चौथा मार्ग और बताया, बहुत अच्छा है, हम जैसे अनाड़ियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा संतोष होता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता हूं अच्छा हुआ आपने हम जैसे अज्ञानियों के लिए भी मार्ग बता दिया। उन्होंने कहते हैं अगले श्लोक में कि अन्ये त्वेवम अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते। 25वां श्लोक देखेंगे, इसे हिंदी में भी समझ लेंगे कि अदर persons however not knowing thus worship even they have heard from others। हम नहीं जानते तत्व को, हम न ज्ञानी हैं, न कर्मयोगी हैं, न मेडिटेशन जानते हैं, लेकिन हमने आपसे सुन लिया, हमने अरविंद शर्मा जी का साथ किया, इन्होंने कहा भाई हमारे गुरुदेव ने तो ये कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? आदमी सही होना चाहिए। ये बात जरूर है कि आप ऐसे आदमी के पास जाए जो वास्तव में उस रास्ते पे चल रहा हो, आपको लगता हो कि पहुंचे हुए हैं। तो श्रुत्वा भेन्य उपासते, आप सुनकर भी उसकी उपासना करते हैं। गीता का कमाल देखिए, ये कहते हैं ते भी चाति तरंत्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। सुनकर, संतों की बात सुनकर, जो पहुंचे हुए लोग हैं महापुरुष, उनकी बात सुनकर जो उपासना का मार्ग है उस पर भी चलते हैं श्रुति परायण लोग, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार कर जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आपको भी शायद ये पसंद आएगा। ये बात याद रखें कि ये गीता की ये वैकल्पिक बात है। अब आगे क्या कहते हैं? अब भैया उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पितरों की पूजा करते हैं, कुछ भूतों की पूजा करते हैं। तो अब इसमें थ्योरी गीता की ये है कि 9वें अध्याय के 23वें और 25वें श्लोक को देखें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि वास्तव में गीता में एक भाषण करके चला जाऊं केवल भाषा में, उससे मुझे मजा नहीं आएगा, मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। आपको भी लगेगा नहीं कि आपने गीता पढ़ी, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। तो मैंने ये कहा कि जैसे 25वां श्लोक है,
25वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जो देवताओं की, मैं हिंदी में बता देता हूं इसको, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। इसमें इन्होंने इसलिए कहा कि अब जो बात, इसमें एक प्रश्न मेरे ख्याल से ये था, मैं आपने जो कहा था कि साधक को गीता कैसे पालती है, साधक को गीता कैसे पालती है, उसका मैं उत्तर यहीं देता चलता हूं, शायद बीच में बात मेरे आपकी पूरी हो जाएगी। यहां पर जो बात मैं कह रहा था उसमें ये कहा कि जो लोग जिस तरह के देवताओं को, पितरों को, भूतों को, देवताओं को पूजा करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजा करते हैं मुझको प्राप्त होते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो जैसी श्रद्धा करता है वो वैसा ही प्राप्त होता है। मैं यहां पर 7वें अध्याय में 21 और 22, 7वें अध्याय में 21 और 22 श्लोक देखेंगे। वहां पर लिखा है यो यो याम याम, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बहुत सरल भाषा में बता दूंगा, फिर संस्कृत तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको गीता लगे गीता में कहां क्या कहा। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। बहुत सरल भाषा है यह, माने कहते हैं जिसको, जो जो, यो यो, याम याम जिसमें, जो भक्त श्रद्धा के द्वारा पूजा करना चाहता है वो उसी को प्राप्त होता है। और इससे पहले 17वें अध्याय के 3 श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, 17वें अध्याय के 3। आप किताब को पलटने में जरूर समय लग रहा होगा, लेकिन आप पलट ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लें। 17वें अध्याय का 3 श्लोक खोल लें। उन्होंने ये कहा कि श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यश श्रद्धा स एव सः। ये पंच लाइन है उपासना की। ये पुरुष श्रद्धा रूप ही है, जिसमें श्रद्धा करता है वही हो जाता है। अब साधारण भाषा में आता हूं, ये तो गीता की बात होगी। हम जब लोग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, और सरल भाषा में संस्कृत में बोलते हैं तो बोल आपने सुना होगा, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसको वैसी सिद्धि होती है। फिर हम और सरल भाषा में बोलते हैं कि यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि, जैसी सृष्टि दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि है। और सरल भाषा में कहते हैं कि जैसी नजर है वैसा ही नजारा है। ये दुनिया में भी लागू है और अध्यात्म में भी लागू है। बेसिक सिद्धांत तो वही है। हम आपको, अपने को जिस नजर से देखते हैं हमको वैसा ही लगने लगता है। भगवान की पूजा, भगवान की उपासना भी इसी तरह से है कि आप जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से यह लगता है। एक बात और, ये जो गीता है ये मना करती, गीता शरीर को कष्ट देने वाली उपासना के विरुद्ध है। कैसे? इसके लिए आप 17वां अध्याय का 6वां श्लोक देखें। 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। यहां क्या कहते हैं कि कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। कि अर्जुन, मैं तो इस शरीर के अंदर रहता हूं, और जो शरीर रूप से समुदाय में कृष करते हैं, मतलब कठोर तपस्या करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तपस्या करने की बात तो मैं बताऊंगा आगे यज्ञदान तप के समय में कि तप का क्या मतलब है। बड़ा अच्छा है, श्रीमद् भगवत गीता इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं इसके अंदर जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल। कोई भी वो ये नहीं कहती कि भाई आप पंचांगनी, मैं ये नहीं कहता कि वो तप अपनी जगह है कि आप 5 आग वो धूप में हो, जेठ की दोपहरी हो और 5 जगह आप कुंड अग्नि जला लें और सिर पर भी तसले में आग रख लें और बैठ जाएं, हाथ ऊपर कर लें, कांटों पे लेट जाएं, शरीर को कष्ट दें, आप भूखे रहें, प्यासे रहें। व्रतों का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन गीता यहां पर ये कहती है कि हु
emaciate the elements constituting their body, as well as being a supreme spirit dwelling in their heart, know those senseless people who have a demonic disposition. उन्हें मैं असुर कहता था। गीता ने कहा कि वो असुर लोग हैं, आसुरी वृत्ति की उनकी शक्तियां हैं, इसकी महत्व में नहीं, वो शरीर को कष्ट देने के पक्ष में ये गीता नहीं। अब एक बात जो अरविंद जी ने उठाई शुरू में कि गीता कैसे पालती है। हाँ, गीता पालती है। 2-3 जगह बात आई, तो एक जगह यहां पर ही जो मेरे श्लोक खुल गया है, मैं इसी को यहां पर उद्धृत कर देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं योग क्षेम का वहन करता हूं। आपने LIC देखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में उनका लोगो है योग क्षेमम वहाम्यहम्। पहले योग क्षेम का अर्थ समझ लें। योग क्षेम का अर्थ यह है कि जो आप चीज चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, ये तो है योग। और क्षेम जो चीज है कि आपको जो चीज मिली है वो बनी रहे, ये है क्षेम। भगवान कहते हैं कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूं, पालता। अब मैं जिस श्लोक को अंत में बताना चाह रहा था वो अभी मैं बता देता हूं। बहुत ही कमाल की बात है, कैसे भगवान क्या कहते हैं इसमें। तो भगवान ने कहा कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, लेकिन योग क्षेम में कब वहन करता हूं। गीता अपने भक्त को पालने की बात करती है, ये कहती है मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, लेकिन कब, उसके लिए एक शर्त रख दी उन्होंने, भक्त के लिए लिख दिया। इसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप जिस भी गीता वाले से जानकार से सुनेंगे तो इस श्लोक को अवश्य सुनेंगे। जिसकी भी गीता में थोड़ी बहुत रुचि हो, ये उन श्लोकों में से एक है जिसे कि याद कर लेना चाहिए। इतना तो याद ही कर लेना चाहिए कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्यों वहन करते हैं, कब वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये पूरा श्लोक है। The devotees, however, who loving no one else constantly think of me, जो किसी और के अलावा केवल मेरी ही उपासना, मेरे बारे में सोचते हैं, एंड वर्शिप मी इन डिसइंटरेस्टेड स्पिरिट, ये नहीं कि मैं किसी और को कहूंगा, केवल भगवान की शरण में ही जो रहते हैं। और those who are ever united in thought with me, और जिनका विचार मेरे से जुड़ा हुआ है, I bring full security and personally attend to their needs. उन्होंने कहा मैं पूरी सुरक्षा देता हूं और उनकी नीड्स की मैं यहां पर वहन करता हूं। आगे वो बात आएगी, दोबारा जो श्लोक था वो मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे भगवान कहते हैं। इसी तरह की 1-2 बातें और भी, और जगह भी हैं जहां भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी शरण में जो आ जाएगा मैं उसे पूरी सुरक्षा की बात कहूंगा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाता है यहाँ पे। दूसरा कहा था साधक को कौन सी बाधाएं हैं, बाधाएं मैं आगे बताऊंगा। मंगल में कौन सी स्थिति है, भगवान की रुकावटें क्या है, वो भी जब बाधाएं और रुकावटें वाली बात आएगी तो आ जाएगी। तो मैं चल रहा था इस पे एक उपासना पद्धति के ऊपर। तो उपासना पद्धति में एक और चीज बड़ी अच्छी यहाँ पर, ये तो मैंने आपके ले लिया इसमें कि मेडिटेशन से पहुंच सकते हैं, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज से पहुंच सकते हैं, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन से पहुंच सकते हैं, और आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे पहुंच सकते हैं। जो अभी एक बात कही थी कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को, पितरों को पहुंचते हैं, भूत प्रेत, उसमें क्या किया, गीता में मना नहीं किया, लेकिन कैटेगराइज कर दिया। 3 कैटेगरी कर दी। आप इसको बहुत 13, 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय में पढ़ेंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 तरह की वृत्तियां, हर चीज 3 तरह में बांट दी है भगवान ने कि सात्विक ये उपासना है, सात्विक श्रद्धा ये है, सात्विक भोजन ये है, सात्विक यज्ञ ये है, सात्विक दान ये है। इस तरह राजसिक कौन कौन सा है और तामसिक कौन कौन सा है। आप ये मान सकते हैं उत्तम कौन सा, मध्यम कौन सा, खराब कौन सा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि श्लोक में जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सात्विक वृत्ति के लोग ऊर्ध्वगामी होते हैं, राजसिक लोग किसी संसार में बीच में रहते हैं, और जो तामसिक लोग हैं उनकी अधोगति होती है।
तो 3 तरह की कैटेगरी कर दी। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, जो राजसिक लोग हैं वो यक्ष और रक्षों की इनकी सब राक्षसों की उपासना करते हैं, और जो तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। ये श्लोक आप नोट कर लेंगे, 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। ये 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। अब मैं थोड़ी सी और बात बताता हूं, अभी मेरे पास टाइम है, जितना भी बता सकूंगा उतना बताऊंगा। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन अपने सीमित समय में बहुत ही आनंद आ रहा है मुझको। मैं दोबारा से कहता हूं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके एंजॉय करें इस बात को, और ये देखें कि आपकी जिंदगी के नजदीक कितनी बात आती है। एक अध्याय है बड़ा महत्वपूर्ण, 12वां अध्याय। 12वां अध्याय है भक्ति योग के नाम से है। उसमें भी बड़े विकल्प दिए हुए हैं। 12वें अध्याय को आप खोल लें, 8, 9, 10 और 11। मैं भी इसे ओपन कर लेता हूं। इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं। भगवान ने कई रास्ते दिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार। अद्भुत ग्रंथ है, इसीलिए शाश्वत ग्रंथ है ये। इसीलिए क्या कहा कि पहले तो कहा कि फिक्स द माइंड ऑन मी, अनन्य भक्ति योग से चिंतन, ये 8वें श्लोक में कहा कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मेरे अंदर, इंग्लिश में एक से बात को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिक्स द माइंड ऑन मी। पहला तो ये। अब उन्होंने कहा देखो अर्जुन, यदि आप ये नहीं कर सकता कोई भक्त मेरा, तो दूसरा उन्होंने कहा था अभ्यास करें। ये 9वें श्लोक में कहा यदि चित्त को समाधान नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करें। अभ्यास योग का क्या मतलब हुआ? जो हम सब लोग कर रहे हैं, प्रायः हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम दिनचर्या में लगे हैं, अपने को भगवान की ओर चलते हैं, जप करते हैं। तो ये अभ्यास योग का, ये भी भगवान ने कहा दूसरा रास्ता। और मान लीजिए आप अभ्यास भी नहीं कर पाता कोई, तो कहते हैं इंटेंट टू वर्क फॉर मी, ईश्वर के निमित्त काम करो स्वार्थ छोड़कर। ये बात कहा 10वें श्लोक में। मैं जानबूझ के संस्कृत को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं आज, हिंदी में बात समझ में आ जाए, मेरा टाइम भी उसमें कम लगेगा, आगे मैं और ज्यादा कवर कर पाऊंगा इस बात को। तो कहते हैं इंग्लिश में इंटेंट टू वर्क फॉर मी, ईश्वर के निमित्त कार्य, स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही आश्रय मानकर निष्काम भाव से तन मन वाणी से यज्ञ दान तप ये सब करना, इसको कहते हैं कि मेरे लिए काम करना। ये 10वें श्लोक। अब मान लीजिए आप इसको भी नहीं कर पाते हैं, देखिए एक और विकल्प देते हैं भगवान। उस विकल्प को कहते हैं कि जितने भी कर्म के फल आपको हैं वो सब मुझे समर्पित कर दो। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं इस गीता प्रेस की, हालांकि मैं क्या कहूं, महापुरुषों की बात है, किसने भी अनुवाद किया होगा तो कर्म फल की इंग्लिश लिखते हैं फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं, फल फ्रूट नहीं, ये फल की जो इंग्लिश फ्रूट कर दी, दैट इज नॉट फ्रूट, दैट इज द रिजल्ट। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट है। तो जो कर्म फल त्याग है, हमने जो कर्म कर रहे हैं उसका भी जो भी रिजल्ट होना है वो भगवान को समर्पित कर दो। सर्व कर्म फल त्याग को बोला इन्होंने इसमें। इसी को 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बहुत स्पष्ट किया। उसने ये कहा भगवान ने वहां पे कि हे अर्जुन, जो तू करता है, जो तू खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान करता है, जो भी तपस्या करता है, सब मेरे अर्पण कर दे। ये है टू relinquish द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, या जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनके फलों का समर्पण करना। ये भी इसमें एक दिया। इससे क्या होता है? अब आप देखिए, न तो यहां पर इस बात को कहा 12वें अध्याय में जहां कि क्या फल है,
न मैंने जो 9/27 बताया उसमें नहीं कहा, लेकिन एक श्लोक है, तो एक श्लोक आता है, वो है 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। पांचवें अध्याय का 12वां श्लोक। एक सर्वफल त्याग से शांति होती है, इसमें ये कहा गया, युक्त 12वां श्लोक है, युक्त कर फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अभी मैं आगे अगर समय मिलेगा तो ये बताऊंगा शांति किस तरह प्राप्त होती है, कितने मार्ग बताए हैं शांति के। तो कर्म फल को छोड़कर इस 5/12 में ये कहा कि हमको नैष्ठिकी शांति प्राप्त हो। चलिए, एक बात मैं और कहना चाह रहा था, शांति की ओर जानने से पहले कुछ टेक्निकल बातें आगे आ जाएंगी। एक साधारण सी बात कहूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि गीता बहुत बैलेंस्ड रास्ता बताती है सम्यक ज्ञान के बारे में। सम बैलेंस्ड वाला रेगुलेटेड रास्ता बताती है हर चीज में। इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक गीता का है, ये 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। आप सोच रहे होंगे ज्यादा क्योंकि मेरे पास इतना समय है, मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा बात मैं आपको बता दूं, एक होमवर्क की तरह से भी हो जाएगा, जितनी बात आपको समझ में आएगी उतनी आपको बात में समझ में आ जाएगी। बहुत प्रसिद्ध है, इससे आपको बड़ा शांति मिलेगी। ये कहते हैं क्या खाना चाहिए, कैसा हमें मनोरंजन करना चाहिए, हमको कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए। भगवान बहुत बैलेंस रास्ता श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसलिए मैं बोलता हूं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुख को नाश करने वाला कैसे होता है, जब आप रेगुलेटेड डाइट लेते हैं, रेगुलेटेड रिक्रिएशन करते हैं, रेगुलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन करते हैं, अपनी चेष्टाएं, अतिवादी नहीं है, ये कह सकते हैं। गीता एक्सट्रीमिस्ट नहीं, और आप ये नहीं कि सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं तो जग रहे हैं, ऐसा नहीं। यहां पर ये बैलेंस्ड रास्ता बताता है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आज कहीं पढ़ रहा था, इसमें बताता चलूं, थोड़ा सा ऐड कर दूं, थोड़ा आपको रिलैक्स लगेगा, गीता से थोड़ा विषयांतर भी हो जाएगा। इस समय जुड़ी हुई बात है, हालांकि आप जैसा सब जानते होंगे कल बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध भगवान की जयंती मनाई जाती है। उनका दर्शन बड़ा प्रसिद्ध दर्शन है। कभी हमारे 6 दर्शनों के साथ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत के साथ बुद्ध, जैन और चारवाक की बात होगी तो ये अलग से एक सोचने की बहुत ही हमारी बड़ी देन है इंडियन फिलॉसफी। खैर, मैं यहां पर ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये श्लोक और बुद्ध भगवान की फिलॉसफी का मेल खाता है। कैसे मेल खाता है, थोड़ा सा चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है हो, लेकिन ये जानना चाहिए। यहां का दुख दूर करने की बात कही सम्यक रास्ते से। भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए उनकी फिलॉसफी में। 4 दुख हैं उन्होंने कहा, 4 सत्य हैं, आर्य सत्य बोलते हैं वो उसको। उनका दुख है, ये जीवन पूरा दुखमय है। जब दुख है तो कहते हैं दुख का कारण भी है। जब दुख का कारण है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसका निवारण भी हो सकता है, उसका मार्ग है, और उस निवारण के मार्ग को खोजना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। 4 आर्य सत्य बताए। इसके साथ साथ जो हमने अभी गीता की बात कही सम्यक रास्ते वाली, उन्होंने 8 सोपान बताए। इसके कहने का उद्देश्य एक ही होता है, रास्ते पर एक ही पहुंचना है। शब्दों का हेरफेर, समझने की बात, कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। उन्होंने क्या कहा, हर चीज में सम्यक जोड़ दिया, अतिवादी नहीं रखा। हालांकि
आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान की जो शुरुआत हुई थी वो कठोर तपस्या से हुई थी। उन्होंने सालों साल तपस्या, भयंकर तपस्या की, मन उनका ऊब गया। अंत में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे अचानक उन्हें शांति समझ में आई। तब उन्हें लगा, अरे ये तो बात ही कुछ और है। तब उन्होंने अपना उपदेश करना प्रारंभ किया था। जो लोग बोध गया गए होंगे, मैं तो श्राद्ध तर्पण के लिए अपने माता पिता के लिए गया था, तब मैं उस स्थान पर भी गया था, बोध गया में। उन्होंने क्या कहा सम्यक अष्ट सोपान में, कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए हमारी। वो देखिए, मैं अभी बता चुका हूं, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि। आप अतिवादी होंगे तो अतिवादी ही उसका आपका रिजल्ट निकले। मैं कल उसको, हालांकि मेरे दिमाग में वही बात रहती है कि जो अतिवादी विचारधारा है उससे हमें क्यों डर लगता है, उनके रिजल्ट भी अतिवादी है, विनाश वाले, क्योंकि वो विनाश की ही सोचते हैं, इसलिए उनसे हमें तैयारी करनी है। और ये सब जो लोग, आप लोग ये सब काम में लगे, ये उसी की तैयारी है, उसी आसुरी शक्ति से लड़ने की तैयारी। अपनी चेतना को इतना जगा लीजिए, अपनी चेतना को इतना उठा लीजिए कि आपको दूसरा कोई प्रभावित न कर सके, आप ही में सब समा जाए। तो वहां भगवान बुद्ध ने ये कहा अष्ट सोपान में कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि से क्या होगा, आपको सम्यक संकल्प होगा। सम्यक संकल्प होने से आपकी वाक सम्यक हो जाएगी। वाणी के ऊपर वेदों में मैं बहुत बोल सकता हूं, मैं पूरा कई प्रवचन तो नहीं, कई वक्तव्य लेक्चर देता हूं वाणी के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं मौका लगा तो मैं इसको बात को कहूंगा थोड़ी सी। वाणी अग्नि का रूप है, प्राणों की ऊर्जा है वाणी। तो सम्यक वाक होगा, और सम्यक वाक होने से सम्यक कर्म होगा, सम्यक कर्म होने से सम्यक आजीव होगा। आजीव माने आजीविका, जो हमारी वृत्ति है वो, उससे सम्यक व्यायाम होगा। व्यायाम एक्सरसाइज नहीं, जो कि हमारी कार्य प्रणाली, जो उसका हम जो भी करने की ऊर्जा हम कर रहे हैं वो, और उससे सम्यक स्मृति होगी, और उससे सम्यक समाधि होगी। देखिए, बुद्ध भी दृष्टि से समाधि की बात करते हैं। मैंने कल शायद नहीं बताया नहीं था, योग दर्शन की बात की थी, आगे मौका लगे बताऊंगा कि अष्टांग योग में भी यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि की बात करते हैं सब लोग। तो मैं जो बात कह रहा था वो यही थी कि सम्यक मार्ग को गीता दिखाती है यहां पे। अब मैं थोड़ी सी और बात कहना चाहता हूं। मैं टेक्निकल बात को, क्रिया और कर्म के ऊपर जाना चाहता था, उसको मैं छोड़ देता हूं। जो बात एक ये कहा कि साधक को कौन कौन सी बाधाएं, उसको मैं लेता हूं। गीता कितनी प्रैक्टिकल है। 2500 वर्ष पहले लिखने के बाद भी जो समाज की सोच या समाज में जो रुकावटें थी, उनको किस तरह से इसमें रखा गया है, इसीलिए ये शाश्वत ग्रंथ है और मननीय है, बार बार पढ़ने लायक है और उतारने लायक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, अपने ऊपर ही रखता हूं, आप अपने ऊपर देखिए कि क्या मैं जो कह रहा हूं कि वो ठीक है कि नहीं। आई हैव सो मैनी एक्सपेक्टेशंस, बहुत आशाएं हैं मुझे अपने जीवन में। अब तो मैं 70 वर्ष का अपने सोपान पे आ गया हूं, युवावस्था में। हालांकि अभी भी इच्छाएं रोग रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौज मस्ती की इच्छा होती है, अय्याशी की इच्छा होती है, घूमने फिरने की इच्छा होती है, जो मन में आए वो करने की इच्छा होती है, और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? उसके लिए पूरा करना है तो पैसा कमाएंगे, अन्याय से पैसा कमाते हैं। मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं, कम मात्रा हो ज्यादा हो ये मैं नहीं कहता। उससे क्या, फिर मैं सोचता हूं कि मैंने आज ये चीज पाली, दिस मच हैज बीन सिक्योर्ड बाय मी टुडे, नाउ आई शैल रियलाइज दिस एम्बिशन। अब इच्छा पूरी करूंगा। सो मच वेल्थ इज ऑलरेडी विद मी, इतना धन मेरे पास है, yet I shall earn again more।
आप लोग सब उतार के देख लें, साधारण सी बात है, क्यों धन है तो कमाएंगे ही, लेकिन ऊपर अन्याय कह दिया। कोरोना के पीरियड में मेरी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को अनुभव कर चुका हूं। जब मुझे बुखार हुआ कोरोना का, मेरे परिवार को हुआ, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि अब मैं जीवन से यात्रा मेरी चली जाएगी। क्यों? डिप्रेशन होता है लोगों को, पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव है, औरों को जो लोग बताते हैं सब के सब। कोई इसमें छिपाने की बात नहीं है, सीख लेनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। तो मुझे लगा कि बस अंत हो गया। बहुत कुछ भगवान ने मुझे सिखाया, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे ज्ञान दिया, सब दिया, लेकिन मैं नहीं चला, या चला तो कम चला, या चला तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या मैं दोबारा से मुझे इस चक्र में पड़ना पड़ेगा आके, या मैं फिर फंस जाऊंगा? तो और उसके बाद मैं क्या सोचता हूं, आई एम माइटी, मैं बोला अधिकारी के रूप में रहा तो पूरी पावर इस्तेमाल करके सोचता रहा मेरे मुकाबला कौन कर सकता है, और मैं बहुत बड़ा हूं, मैं खूब करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही। आप इसके लिए गीता के 16वें अध्याय के 12 श्लोक से 16 या 17 श्लोक तक पढ़ लें। 16वें अध्याय के बहुत अच्छे श्लोक हैं, मुझे ये रटे हुए हैं श्लोक। इदम अद्य मयाले धम इदम प्राप्त से बरोर्थम असो मया हता शत्रु अनिश्चय चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी कोन्योस्ति सदृशो मया आड्यो भी जनमानस्मि। सब याद है, लेकिन समझ में नहीं आई बात। ऐसे ऐसे घर हैं, हालांकि वो नेगेटिव बात में बोलता नहीं हूं, फिर भी मैं चेतावनी के रूप में बोलता हूं। चेतावनी है जो अभी अरविंद जी ने बात उठाई, इसलिए मैं उसको उठाता हूं कि बाधक क्या है। चेतावनी है। मेरे यहाँ एक फोन आया मेरे रिश्तेदार का कि मेरे पड़ोस के 3 घर छोड़ के बड़ी बिल्डिंग है, 3 गाड़ी खड़ी है, ताला बंद है, नोबडी इज देयर। ये चेतावनी है। ये कोरोना महामारी से हमको सीख लेनी चाहिए। एक सीख तो यही है कि हम लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो इसमें 12 से 16 श्लोक तक सारी ये बातें लिखी हैं। ये मैंने अपने ऊपर उतारी हैं, आप हो सकता है इनसे ऊपर हो, लेकिन सामान्य बात है। और ये आज की बात नहीं कही, ये 2500 साल पहले या 3000 साल पहले जब भी गीता कही गई होगी, 5000 साल पहले, उस समय ये बात थी। कहने का मतलब क्या, ये आसुरी विचार, आसुरी विचारधारा, देवासुर संग्राम शाश्वत है। ये हमेशा से चलता आया है और हमेशा से चलता रहा। तो क्या कहा, अब बाधाओं वाली बात का उत्तर मैं देना चाहता हूं। इसमें 21वें श्लोक में 16 से 21 में समझता हूं इसका उत्तर मिल जाएगा, और रूप में भी कह सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं इतनी ही बात से समाप्त करूंगा कि काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 इसमें बाधाएं हैं, इसलिए इन 3 को छोड़ देना चाहिए। एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती, देश काल परिस्थिति की वजह से बदला जाता है। कमी और अच्छाई सब होती है, इसमें अपेक्षाकृत ऊपर नीचे होता है। लेकिन गीता ये कहती है कि ये 3 जो हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये बाधाएं हैं, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। तो इनसे जो मुक्त है वो याति माम पराम गतिम, कल्याणकारी रास्ते को मुझको प्राप्त होता है। तो मैंने यहां पर आपको चेतावनी वाली बात भी बता दी, और ये भी कह दिया कि 3 चीजें ये छोड़ देनी चाहिए। 16/21। अब मैं एक क्रिया कर्म पर बोलना चाहता था, तो मैं छोड़ता हूं। मैं अब आपको ये बताता हूं कि अब रह गए मेरे पास 7-8 मिनट। पॉजिटिव बात बताता हूं। पॉजिटिव बात यह है कि हमको क्या करना चाहिए। गीता में ये 18वां अध्याय जो है, अठारहवें अध्याय में ये कहते हैं भगवान कि 3 काम पवित्र है।
तीन काम जो हैं वो पवित्र हैं। ये 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। मैं हो सकता है इसी बिंदु के साथ समाप्त कर दूं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए काफी बोला जा सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता दूं। आपको समझना चाहिए कि गीता क्या काम करने को कहती है। भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तीन काम पवित्र हैं। कहां तो कहते हैं कर्म का बंधन है, फिर ये भी कहते हैं कि कर्म कर। इसको स्पष्ट करते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कर्म करने की दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान जिन कर्म करने को कहते हैं वो तीन काम हैं। यज्ञ दान तप नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप पवित्र है। अब बात आई यज्ञ की। गीता में कभी मौका लगे आपको, अब मैं चूंकि मेरे पास समय कम है तो केवल नोट करा देता हूं, आप इसको पढ़ना और संक्षेप में केवल हेडिंग बता देता हूं। यज्ञ माने इसकी जो इंग्लिश की गई है वो है सैक्रिफाइस, और दान है चैरिटी, तप है पीनांस। यज्ञ का मतलब केवल हवन से न समझें। गीता का बहुत विस्तृत दृष्टिकोण है। मैं आपको नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से पढ़ लीजिए। अध्याय, चौथे अध्याय में 24 से लेके 32 श्लोक तक, 24 से लेके 32 श्लोक तक यज्ञों का वर्णन है। गीता क्या कहती है, बहुत ही आनंददायक है। ये अपने में एक पढ़ने लायक, समझने लायक चैप्टर है। सैक्रिफाइस, समर्पण, देना। ब्रह्म यज्ञ की बात भी करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। आपने कहीं आश्रमों में देखा होगा कि जब भोजन करते हैं तो वटुक या सन्यासी लोग बोलते हैं, खास सन्यासी लोग ज्यादा बोलते हैं इसको, कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म को ही अर्पित है। अग्नि भी ब्रह्म है, वो उसे समर्पित करने वाला ही ब्रह्म है, ग्रहण करने वाला ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। इसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। वहां पर कहा फिर एक आवनी यज्ञ होता है, जैसे हम लोग करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कल प्रशंसनीय बात कही हमारे क्या कहते हैं अरविंद शर्मा जी ने, हवन कराने वाली बात। अब समय कम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूं। ये काम जरूर करना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, तो मैं कोई प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पिछले 35-40 साल से, 35-37 साल से यज्ञ करता हूं। अपनी नौकरी में रहते हुए भी किया। भगवान अग्नि देवता की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा। और अब ये जिन ग्रुप्स में मैं हूं वहां पर भी इसको बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। चलिए, एक है इंद्रिय का यज्ञ, संयम का यज्ञ, फिर है वो इंद्रियाग्नि का यज्ञ, फिर है प्राण का यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ। तो ये यज्ञ है। दान, 3 तरह के दान है। मैं केवल एक बात ये कह दूं, दान और भोग नाश, 3 ही धन की स्थितियां हैं। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो दान नहीं देता, भोग नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। और तप, तप के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा अलग ही से बोला जा सकता है। इसके लिए आप नोट कर लीजिए। ये है 17वें अध्याय के 14, 15 और 16, बहुत आनंददायक हैं। मैं इस पे जब भी वक्तव्य देता हूं तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें इसमें कही। अब मैं 2 मिनट में समराइज करता हूं बात को। भगवान सबका कल्याण करें। और समराइज क्या करता हूं, जो बात कही, जो बात मैंने छोड़ दी थी कि भाई कैसे इसे पूरा करेंगे, हमारी शरण में लेने की क्या गारंटी है। देखो, जब तक मैं योग क्षेप की बात तो मैंने कह दी। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि जिसकी बहुत बड़ी भक्ति है और जो देवता को और गुरु को मानता है, उसको ये अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो गीता के भी मंत्र हैं, ये तभी प्रकाशित होते हैं जब आप गुरु की शरण में हो और किसी अपने इष्ट की शरण में जाए। लास्ट बात कहता हूं, 18/66। अगर इसके कहे बिना भगवान भी नाराज होंगे, भगवान की बात भी पूरी रहेगी नहीं रहेगी। कितनी बड़ी गारंटी देते हैं। सब कुछ कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मैं गुह्य से गुह्य बात तुझे बताता हूं। क्या? सर्वधर्मान, ये याद कर लेना चाहिए सब लोगों। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गारंटी देती है। अरविंद शर्मा जी, सारे साधक लोग इस बात को जान लें, सब साधकों को गारंटी देती है। क्या कहते हैं भगवान? सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। धर्म माने सारी ड्यूटी, सारे काम, तू मेरी शरण में आ जा। बस मैं क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतनी बड़ी गारंटी कौन दे सकता है कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।